पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बीजेपी नेता ज्यादा घमंड ना करे, ये हम नहीं कह रहे, ये कहना है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का। दरअसल बात करें तो बिहार में विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से एनडीए ने भारी बहुमत के बाद एक बार फिर से बिहार में एनडीए की सरकार बनी, और इतना ही नहीं, बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर के सामने भी आई, जिसके बाद से देखिए अब बारी थी उन नेताओं का शुक्रिया अदा करने का जिन्होंने इस बिहार विधानसभा चुनाव में कमाल का कार्य किया है। और इसी बीच देखिए अमित शाह ने कुछ ऐसा कह दिया है जिसने सियासी गलियारे में हलचल मचा दिया है। आखिर अमित शाह ने ऐसा क्यों किया बताती हूँ, लेकिन उससे पहले नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूँ प्रार्थना आपके साथ। दरअसल बात करें तो बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी जो है वो सबसे बड़ी पार्टी बनकर निकली, एनडीए की फिर से एक बार सरकार बनी, नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने 10वीं बार, और इन सभी के बीच उन नेताओं का शुक्रिया अदा करना काफी ज्यादा जरूरी था जिन्होंने इस चुनाव में बेहतरीन कार्य किया है। और इसको लेकर के बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर जो है वो थैंक यू डिनर का आयोजन किया गया था, लेकिन इसी डिनर में अमित शाह ने कुछ ऐसा कह दिया जिसने सियासी गलियारे में हलचल मचा दी। दरअसल अमित शाह ने ये कहा है कि बीजेपी नेता ज्यादा घमंड ना करे, क्योंकि देखिए जहां एक तरफ बीजेपी ने जो है जो सबसे बड़ी पार्टी है वो बन के बीजेपी जो है वो सामने आई है, और इसी बीच अब नेताओं को घमंड नहीं करना है। दरअसल बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए की विकराल जीत के बाद बिहार भाजपा के नेताओं को नसीहत दे दी है कि विजय का घमंड ना आने पाए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार गठन के बाद दिल्ली में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर बुधवार को अमित शाह ने बिहार बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ एक बैठक की। सूत्रों के मुताबिक मीटिंग में पार्टी और गठबंधन की बंपर जीत पर चर्चा हुई। शाह ने बैठक में मौजूद डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी समेत तमाम नेताओं से कहा कि यह जीत सामूहिक जीत है। सूत्रों के अनुसार अमित शाह ने कहा कि सभी नेताओं ने परिश्रम का पराकाष्ठा की है। चुनाव में 1% का योगदान भी बहुत बड़ा होता है, लेकिन कोई नेता यह ना सोचे कि जीत उसकी वजह से मिली है। ऐसा सोचना घमंड पैदा करता है। शाह ने बिहार के नेताओं और मंत्रियों को पश्चिम बंगाल और दूसरे राज्यों में होने वाले चुनाव के मद्देनजर कहा कि सभी तैयार रहें और किसी पार्टी का काम करना कहीं भी भेजा जा सकता है। उन्होंने इसके लिए जहां कम वहां हम का मंत्र दिया और कहा कि जहां संगठन कमजोर पड़े वहां जाकर उसे ताकत देनी है। बता दें कि बिहार चुनाव में बीजेपी पहली बार विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी बनकर के सामने आई। उसने 101 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें से जो है 89 कैंडिडेट जो है वो जीत गए। 101 सीट लड़ी जेडीयू के भी 85 नेता जो है वो एमएलए बन गए, और इतना ही नहीं, एनडीए के कुल 202 विधायक जो है वो जीते हैं। 243 सदस्यों की विधानसभा में यह 2/3 बहुमत से भी ज्यादा का नंबर है। विपक्षी महागठबंधन को 35 सीटों पर ही विजय हासिल हो सका, लेकिन तेजस्वी यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी मुख्य विपक्षी दल का दर्जा छिनते छिनते जो है उनसे बचा है, जिसे 25 सीट पर जीत मिली थी। 23 सीट होने पर तेजस्वी को नेता प्रतिपक्ष का पद नहीं मिलता, और इस हैसियत से मिल रही कैबिनेट मंत्री स्तर की सुविधा भी उनसे छिन जाती। लेकिन इसी बीच देखिए जहां एक तरफ एनडीए जश्न मना रहा है, बीजेपी जो है वो खुशियां मना रही है, थैंक यू डिनर किए जा रहे हैं, और इसी बीच कहते हैं केंद्रीय गृह मंत्री कि ये जो जीत है ना वो सब की वजह से है, सभी के कार्यों की वजह से। कोई भी नेता ये ना समझे कि सिर्फ जीत उसकी वजह से मिली है। तो देखा आपने कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ये कहना है कि अगर कोई भी नेता, बीजेपी एनडीए का कोई भी नेता ये सोचता है कि जीत उसकी वजह से मिली है, तो ऐसा सोचना घमंड पैदा करना होगा। और इसीलिए उन्होंने ये तक कह दिया है सम्राट चौधरी और बीजेपी के तमाम नेताओं के सामने कि घमंड ना होने पाए, क्योंकि ये जो जीत मिली है ना ये सबकी वजह से मिली, सभी के योगदान के वजह से मिली है। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। न्यूज फॉर नेशन पे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, तब तक के लिए नमस्कार।